नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है पर बेहद पावरफुल है। शैडो वर्क। ये एक सफर है ये समझने का कि हमारी असली ताकत उन जगहों में छिपी हो सकती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देखिए इस लाइन को, अंधेरे से भागना बंद करो, वहीं तुम्हारी असली ताकत छुपी है। ये एक लाइन शैडो वर्क का पूरा सार है। मतलब जिन चीजों से हम दूर भागते हैं, हो सकता है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वहीं छुपी हो। कभी सोचा है कि लाइफ में एक ही जैसे टॉक्सिक पैटर्न्स बार बार रिपीट क्यों होते रहते हैं? या फिर कुछ खास लोग होते हैं ना, जिनकी बातें या आदतें हमें इतना ज्यादा ट्रिगर करती हैं, इतना गुस्सा दिलाती हैं, क्यों? इन सवालों के जवाब अक्सर हमारे मन की गहराइयों में, हमारी चेतना के नीचे कहीं दबे होते हैं। तो इन जवाबों को ढूंढने के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी के उस हिस्से को समझना होगा जिसे हम देखते ही नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द शैडो, यानी हमारी अपनी ही परछाई। तो सवाल यह है कि आखिर ये शैडो है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो शैडो हमारा रिजेक्टेड सेल्फ है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी का वो हर हिस्सा, हर सोच, हर फीलिंग, हर ख्वाहिश जिसे हमने शर्म की वजह से या डर से या समाज के प्रेशर में आकर दबा दिया, छिपा दिया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, शैडो का मतलब सिर्फ बुरी या नेगेटिव चीजें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अक्सर इसमें हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज भी छिपी होती हैं, जैसे हमारी एम्बिशन, हमारी पावर, हमारी क्रिएटिविटी, ऐसी चीजें जिन्हें बचपन में शायद किसी वजह से दबा दिया गया था। तो फिर सवाल उठता है कि ये शैडो बनता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? और इसकी जड़ें ना अक्सर हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस में मिलती हैं। सोचिए, बचपन में हम सबने सुना होगा, गुस्सा मत करो, अरे लड़के रोते नहीं हैं, या अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जब ऐसे मैसेज मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने नेचुरल इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख जाते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी के उन हिस्सों को काट कर अलग कर देते हैं जिन्हें गलत बताया गया, और उन्हें अपने मन के अंधेरे कोने में छुपा देते हैं। तो अब ये छिपा हुआ हिस्सा बाहर कैसे आता है? ये आता है प्रोजेक्शन के फॉर्म में। मतलब जो चीजें हमें दूसरों में सबसे ज्यादा इरिटेट करती हैं, चाहे वो उनका एरोगेंस हो, उनका लालच हो, अक्सर वो हमारी ही पर्सनालिटी का कोई अनजाना हिस्सा होता है जिसे हम उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एक आईने की तरह। चलिए अब थोड़ी थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। शैडो वर्क शुरू कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है अपने ट्रिगर्स को पहचानने से, यानी वो क्या चीजें हैं या कौन लोग हैं जो हमें सबसे ज्यादा रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, एक ट्रिगर लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट उन लोगों की और उनकी आदतों की जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। और फिर लिस्ट के हर पॉइंट के लिए एक मुश्किल सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना है, ये क्वालिटी या बिहेवियर मेरे अंदर कैसे मौजूद है? असली सेल्फ एक्सप्लोरेशन यहीं से शुरू होता है। ओके, तो जब हम अपने शैडो को पहचानने लगते हैं तो अगला स्टेप उसे खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगला स्टेप है उसे इंटीग्रेट करना, मतलब उस हिस्से को वापस अपने आप में मिलाना। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट से ज्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी है। और इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अवेयरनेस, बस ये मान लेना कि हाँ ये फीलिंग है। दूसरा, एक्सेप्टेंस, बिना जज किए कि ये अच्छा है या बुरा, उसे एक्सेप्ट करना। तीसरा, डायलॉग, उस फीलिंग से बात करना, उसे समझने की कोशिश करना कि वो क्या चाहती है, उसे किस चीज से डर लगता है। और चौथा, कॉन्शियस एक्सप्रेशन, मतलब उस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव तरीके से निकालने के बजाय एक हेल्दी और क्रिएटिव रास्ता देना। और पता है, यहीं पर शैडो वर्क की असली पावर छिपी है। जब हम अपने इन रिजेक्टेड हिस्सों को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हम वो सारी एनर्जी वापस पा लेते हैं जो उन्हें दबाने में, छिपाने में खर्च हो रही थी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दबा हुआ गुस्सा। जब हम उस गुस्से को समझते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो वही गुस्सा हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ताकत बन जाता है। वैसे ही दबी हुई एम्बिशन, जिसे शायद एरोगेंट होने के डर से छिपाया गया था, वही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस में बदल सकती है। और एक और एग्जाम्पल, सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, जिसे शर्म की वजह से दबाया गया था, वही चीज, वही एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी और लाइफ फोर्स का एक पावरफुल सोर्स बन सकती है। ये सब एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का ही खेल है। तो इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी जर्नी का एंड गोल क्या है? क्या एक परफेक्ट, फ्लॉलेस इंसान बनना? बिल्कुल नहीं। ये तो एक इम्पॉसिबल गोल है। असली गोल कुछ और ही है।
देखिए, असली मैच्योरिटी परफेक्ट होने में नहीं है। असली मैच्योरिटी इस बात को एक्सेप्ट करने में है कि हम कॉम्प्लेक्स हैं। हम में अच्छी चीजें भी हैं और हम में थोड़ा सा स्वार्थ भी है, इनसिक्योरिटी भी है, कंट्रोल करने की आदत भी है। अपने इन सभी हिस्सों को, अच्छे और बुरे दोनों को एक्सेप्ट करना ही संपूर्णता है। जैसा कि ये कोट कितनी खूबसूरती से कहता है, लक्ष्य पूर्णता नहीं है, लक्ष्य संपूर्णता है। द गोल इज नॉट परफेक्शन, इट्स होलनेस। शैडो वर्क हमें टूटा हुआ महसूस करने के बजाय पूरा महसूस करने में हेल्प करता है। तो इस डिस्कशन को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे अपने अनदेखे, अनजाने अंधेरे में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी पावर है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है?